बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे, कमा रहे होंगे। देखें, पैसा कमाना हर एक की ख्वाहिश भी होती है और हर एक ये चाहता होता है कि वो पैसा कमाए। और पैसा कमाने के बहुत ज़्यादा ज़रिए हैं, बेइंतहा ज़राए हैं, लेकिन हम कई चीज़ों को हम जानते नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता कि इन चीज़ों में भी पैसा है। तो YouTube एक ऐसा चैनल है जिस पर आप आके, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सॉरी, कि जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ऑनलाइन जो अर्निंग है उस पर बेइंतहा वीडियोस बनी हुई हैं और बहुत ज़्यादा धोखेबाजियाँ भी हो रही हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों से बचते हुए जो ऑनलाइन ट्रेडिंग में पैसा है उसकी तरफ आ जाइए, ये सीखिए, इसको समझिए। अच्छा, सीखने के दो तरीके हैं। एक तो आपको इंस्टीट्यूट अगर मिल जाए तो उसमें आप चले जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आप रोज़ाना वीडियोस देखें, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूज़ करें जैसे ऑक्टाफेक्स वगैरह, और उसके बाद एक डेमो अकाउंट बनाकर उसमें ट्रेडिंग कीजिए और समझिए। साल 6 महीने इसमें लगाएं भाई, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें इंसान घर बैठे कमा सकता है और समझ सकता है। वीडियो का मकसद ही यही होता है कि आप लोग कुछ सीखें। हम फजूल वीडियोस में बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। अगर 2-4 वीडियोस ऐसी भी रोज़ाना देख लें तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे और हम समझ पाएंगे, और इंशाल्लाह कोई ना कोई आपको क्लिक करेगा और शायद वो आपकी किस्मत, आपका दिन, आपका टाइम बदल दे। तो ये बात है। एक बच्चे ने मुझे कहा कि आप सिखाएं और फिर जिन लोगों को आप सिखाएं वो आगे सिखाएं, इस तरह एक चेन चलेगी। बहुत अच्छा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, मुझे नाम मुर्तज़ा आई थिंक सो नाम है उनका, उन्होंने कमेंट में कहा, तो बड़ी अच्छी बात की है। बच्चे, मैं जो कर रहा हूँ वही एक तरह से आपको सिखा भी रहा हूँ। मैं रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करता हूँ कि आप एक तो मोटिवेट हों और कुछ ना कुछ उसमें से निकालने की कोशिश करें। यानी ठीक, जो जिन लोगों ने सीखना होता है वो हर तरीके से सीख सकते हैं। और बाकी रही, बहुत सारे ऐसे चैनल्स मौजूद हैं, बड़े अच्छे चैनल्स मौजूद हैं जिनमें ट्रेडिंग जो है उसकी बेसिक्स सिखाई जाती हैं। बेसिक्स आ जाएं फिर तो आपने जैसे तालाब में कूदना ही होता है और फिर आपको खुद ब खुद स्विमिंग आ जाती है। तो ये मेरी जो राय है उसके मुताबिक आप लोगों को अपना वक्त जो है और नेट का पैसा, पाकिस्तानी कौम है, गरीब कौम है, तो ये दोनों चीज़ें बड़ी कीमती हैं, इनको ज़ाया ना किया करें, ऐसी वीडियोस ही देखा करें। अच्छा खैर, गोल्ड जो है वो उसका आपको मैंने बताया था कि वो नीचे की तरफ उसका सफ़र शुरू हो गया है। गोल्ड में फ़ायदा उठाने का तरीका यही है कि जब वो बिल्कुल नीचे आ जाए तो आप उसे ख़रीद लें, और जब वो बिल्कुल ऊपर चला जाए जहाँ पर आपको एक हैंडसम मुनाफा मिल रहा हो तो आप उसे बेच दें। वैसे गोल्ड को मेरी निगाह में आप कहीं पे भी ख़रीद लें, अगर आप जो है वो आपके पास फंड्स मौजूद हैं और आप अपने पैसे को डी वैल्यू होने से बचाना चाहते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा गोल्ड का फ़ायदा है वो डी वैल्यूएशन जो है वो पैसे की आप अगर रोकना चाहते हैं, उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, उसे चेक करना चाहते हैं, तो फिर आप गोल्ड ले लीजिए और गोल्ड लेकर रख लें। आपका पैसा डी वैल्यू नहीं होगा। किसी भी किस्म के सर्कमस्टेंसेस हों, आपका पैसा उसी जगह रहेगा, और यानी उसकी वर्थ एक्चुअली उतनी ही रहेगी। जो गिनती में ऊपर नीचे वो ज़रूर होगा लेकिन वर्थ सेम रहेगी। तो रवे का रेट 2,12,500 रुपये बाइंग और 2,13,000 रुपये 13,500 रुपये सेलिंग है। और इसी तरह पीस का रेट जो निकला है वो 2,13,500 रुपये बाइंग और 2,14,500 रुपये सेलिंग। इस वक्त जो रेट चल रहा है गोल्ड का वो 1984 है इंटरनेशनल मार्केट में, और इसमें कमी का इम्कान बहरहाल आज भी मौजूद है। ये बात जहन में रखिएगा। हालांकि डॉलर जो है वो थोड़ा सा तरक्की कर रहा है, डॉलर कुछ कुछ पैसे, थोड़े थोड़े पैसे करके बढ़ रहा है, लेकिन लगातार कई दिनों से इसकी यही एक रूटीन है कि ये रोज़ाना
बढ़ रहा है। उसकी वजह इम्पोर्टर्स का प्रेशर है, उनको डॉलर्स चाहिए हैं, और इंपोर्ट के बगैर, एक्सपोर्ट के बगैर आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन इंपोर्ट कुछ ज़्यादा हो रही है, लिहाजा जो आपका जो डॉलर है वो बिल्कुल यानी कि यकीनन वो उसमें भी प्रेशर पड़ेगा। आपको डॉलर रिजर्व्स जो हैं वो आपके ज़रूर कम होंगे। अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में नैस्डैक का कल हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक पार्ट ऑफ गेम होता है। अभी जो है 14,664 पे चल रहा है, जबकि 14,750 तक अगर ये रहता है, इससे नीचे नीचे आप सेलिंग ज़रूर कीजिए। ये बहुत बड़ा आपको फ़ायदा देगा। बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा इस वक्त बना रहा है। नैस्डैक में आपको काफ़ी यानी कि तकरीबन ठीक ठाक पिप्स आपको हासिल हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा करेज करें, बड़ी अक्लमंदी से, बड़ी सोच से। तो 14,664 यानी 14,664 पे है। आप 14,700 और 720 अगर आता है तो वैसे यहाँ से भी आप रिस्क ले सकते हैं कि आप इसको सेलिंग में ही बैठ जाएं। तो 14,750 तो पक्का है कि वो बहुत पक्की रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस पे आप इसमें सेलिंग में बैठ सकते हैं। ऑयल 81.33 है। किसी बच्ची ने कहा था कि आप इंग्लिश में बताया करें। 81.33 है, 81.33, और ये भी सेलिंग की तरफ हम भी सेलिंग की तरफ ही देखेंगे। लाजमी इसको सेलिंग की तरफ ही देखिएगा। इसको आपने बाइंग के ट्रैप में कभी भी नहीं आना। नीचे आया हुआ है तो कुछ लोग इसको बाइंग की तरफ भी देखेंगे। ठीक है, उनकी कल मैंने कहा था रिट्रेस होगा, तो रिट्रेस हुआ, वहाँ से फ़ायदा लिया, फिर नीचे आया, फिर फ़ायदा लिया, ये बड़ा अच्छा हो जाता है। तो आज इसको 83 के आसपास आपने सेलिंग में लेना है। यहाँ से अभी सेलिंग, यहाँ से जो 81.33 है, इधर से सेलिंग नहीं लीजिएगा, इसको ऊपर आने दीजिएगा एटलीस्ट 82.50। ठीक है। उसके बाद सिल्वर पे आते हैं। तो सिल्वर 22.98 चल रहा है और 23.04 टारगेट है। अगर ये 23.04 से नीचे रहता है और आपका इस तरफ 23 तक आके 23.04 से नीचे रहता है, तो फिर आप इसको एक H4 कैंडल जो है वो एक बनती है, तो फिर आप इधर ले सकते हैं अपना सेलिंग, और सेलिंग में इसमें भी आपको ठीक ठाक फ़ायदा हो सकता है। यूरो USD 1.0600 है। GBP USD जो है वो 1.2191 है, और USD JPY 150.31 है। आपको कल भी कहा था कि इसमें सेलिंग की तरफ जाना है, और USD JPY बहरहाल इसको मैं इतना कवर नहीं करता, फिर भी इसका ट्रेंड जो है, यानी कि इसको आप अगर सेलिंग में लेंगे तो आपको अच्छा फ़ायदा मिलने का बिल्कुल इम्कान मौजूद है। अभी हम बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड 1984 पे है। अब ये जहन में रखिएगा कि ये अगर 1990 से नीचे रहता है, यानी 1988, 89, 1990, तो आपने 90 की जो रेजिस्टेंस है उसको समझकर आपने क्या करना है कि गोल्ड को सेलिंग में लेना है। बाइंग के ट्रैप में फिर इसको दोबारा यही जुमले बोलूँगा कि बाइंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, बाइंग नहीं लेनी है। कई लोग जो हैं वो बेचारे जो नए हैं, जिनको नहीं समझ है, वो बाइंग की तरफ चले जाते हैं और फिर उनका एक बहुत बड़ा गैप बन जाता है जिसको कवर करना उनके लिए बेइंतहा मुश्किल हो जाता है। SL जो है यानी सेव लॉस या स्टॉप लॉस, ये दो यानी लाजमी ये आपने लगाना ही लगाना है। क्योंकि देखें, ये जो छोटा लॉस होता है ये कबूल कर लेना बेहतर होता है बनिस्बत उस लॉस से जिसको आप कवर ही ना कर पाएँ और आपका अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो जाए, आपका अकाउंट ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए। अब हम
अच्छा, ये आपने ध्यान में रखना है। और फिर नीचे से इसको 1970 और फिर 1950 में देखिएगा, ठीक है। तो 1970 पे भी मेरा ख्याल है कि अगर रिप्लेसमेंट होती है तो थोड़े बहुत पिप्स हासिल कर सकेंगे, लेकिन 1950 पे जो है वो अच्छी सपोर्ट मिलेगी इसकी। अब हम आते हैं आज के फंडामेंटल डेटास की तरफ, वो मैं निकाल लूँ आप लोगों के लिए। जर्मन फाइनल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं, ब्रिटेन मॉनेटरी पॉलिसी है, ब्रिटेन ऑफिशियल बैंक रेट है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड गवर्नर की स्पीच है, और यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, यूएसए फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं। ये डाटा है, इतना ज़्यादा कन्विंसिंग डाटा नहीं है आज का, लेकिन फिर भी आपने बड़ा मोहतात होकर ट्रेड करना होता है। देखें, पैसा ज़ाया करने के लिए नहीं होता। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ बताऊं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं जो अपना तीसरा सेगमेंट है, वो है अपने करेंसी रेट्स। तो डॉलर 281 पे बाइंग, 283.50 पे सेलिंग, पाउंड 344 रुपये पे बाइंग, 347 रुपये 40 पैसे पे सेलिंग, यूरो 296 रुपये में बाइंग और 299 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 178 रुपये 25 पैसे में बाइंग, 180 रुपये में सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 204 रुपये में बाइंग, 206 रुपये में सेलिंग, दिरहम 79 रुपये में बाइंग, 79 रुपये 75 पैसे में सेलिंग, रियाल 75 रुपये में बाइंग और 75 रुपये 85 पैसे में सेलिंग, कतरी रियाल 77 रुपये 4 पैसे में बाइंग, 77 रुपये 74 पैसे में सेलिंग, ओमानी रियाल 728 रुपये 21 पैसे में बाइंग और 736 रुपये 21 पैसे में सेलिंग, बहरीन दिनार 745 रुपये 81 पैसे में बाइंग, 753 रुपये 81 पैसे में सेलिंग, चाइना यन 38 रुपये 51 पैसे में बाइंग, 38 रुपये 91 पैसे में सेलिंग, कुवैती दिनार 905 रुपये 20 पैसे में बाइंग और 914 रुपये 20 पैसे में सेलिंग, मलेशियन रिंगिट 58 रुपये 60 पैसे में बाइंग और 59 रुपये 60 पैसे में सेलिंग। ये हैं आज आपके रेट्स, और ये बात जहन में रखिएगा कि इंशाल्लाह आपको मैं तोहफ़ा ज़रूर दूंगा उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसमें आप चैट कर सकेंगे, जिसमें आप बात कर सकेंगे, जिसमें कुछ अच्छे लोग भी होंगे जो आपको मशवरा दे सकेंगे, आप उनसे सीख भी सकेंगे, उनसे समझ भी सकेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।